मैं आपका अपना प्रकाश झा। आज हमारी टीम आई है। आज हमारे साथ हैं जिला प्रत्याशी कैंडिडेट। सर, आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। विजय कुमार। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जिला प्रत्याशी का कार्य क्या होता है? देखिए, जिला परिषद जिला की एक समिति होती है। जैसे हमारा समस्तीपुर है, ये 51 सदस्यीय कमेटी है, ठीक है। इसमें जो भी प्रतिनिधि जीत कर आते हैं, उनका जो जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है जिला के लिए बजट बनाना। हम जो बजट यहाँ से बना के भेजते हैं जिला परिषद से, वही बजट जो है विधानसभा से पारित होती है। तो हम 51 सदस्य हैं। हम अपनी जनता की समस्या को, अपने क्षेत्र की समस्या को, हमको क्या चाहिए, उस चीज़ को हम अपने वहाँ बजट में प्रावधान करवाते हैं। अगर वो बजट में प्रावधान हुआ, अगर वो हमारा क्षेत्र का जैसे वहाँ चर्चा हुई, उन क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र हुआ, तब तो हमारे क्षेत्र को विधानसभा तक देखा जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ, हम जिला में भी इस बात को नहीं कर पाते हैं, तो हमारा हक प्रखंड तक नहीं आती है, प्रखंड से पंचायत तक नहीं जाएगी। तो अगर पंचायत को हक मिले, इसके लिए आवश्यक है जैसे प्रतिनिधि का चुनाव हो, जो कमोबेश अपने पंचायत की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिला परिषद की बैठक में मजबूती से रख सके, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि जिला परिषद का कार्य जो है जातीय आवासीय बनवाना नहीं, शौचालय दिलवाना नहीं, इंदिरा आवास देना नहीं होता है। उनका कार्य होता है जो हमारे क्षेत्र की समस्या जो है वो जिला की बैठक में रखे, जिला के योजनाओं में उसको डलवाए, ताकि जिला की योजनाओं से पारित होने के बाद वो हमारे क्षेत्र तक आए तो क्षेत्र का विकास होगा। अदरवाइज़ अगर हम शौचालय और अगर हम इंदिरा आवास की बात करते रहें तो फिर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। चूँकि ये कार्य जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जो है अलग अलग लोगों का बांटा गया है। वार्ड सदस्य हैं, वो पता करेंगे जो हमारे यहाँ किनके पास आवास है नहीं है। वो जो है अपने मुखिया जी से इसकी चर्चा करेंगे, मुखिया अपने पंचायत समिति को देगा, पंचायत समिति प्रखंड को देगा, और प्रखंड से जिला में जाती है। लेकिन एक पद जिला परिषद का जो है हर 5 पंचायत या 7 पंचायत पे इसलिए दिया गया है जो वो भी उस चीज़ को जाके देखे, निगरानी करे, जो मुखिया के द्वारा या पंचायत समिति या प्रमुख के द्वारा जो योजना भेजी गई है वो सही है कि नहीं, कार्य हुआ कि नहीं। तो मेनली बजट बनाना और उस बजट से का पैसा जो गया उस पे होने वाले कार्य की निगरानी करना ही जो है हमारा कार्य है, जो मुख्य कार्य है। तो कमोबेश इसमें सभी सेक्टर आते हैं, हर क्षेत्र में। सर, अगर आपको जनता जनार्दन 5 साल देती है तो आप जनता के लिए क्या करें? देखिए, हमारे यहाँ जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है चूँकि बहुत चरमरा गई है। शिक्षक हैं, बच्चे हैं स्कूल में, पोषाहार है, सभी कुछ सर है। हम आपको रोकना चाहेंगे। हमें ये भी पता चला कि आप एक शिक्षक हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा पे ध्यान देने का मेरा जो है मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही होगा। क्योंकि यहाँ की स्थिति शिक्षा की, स्कूल है, अच्छे बिल्डिंग है, शिक्षक भी हैं, बच्चे भी वहाँ जाते हैं, उनको पोशाक भी मिलती है, उनको भोजन भी मिलती है। सिर्फ अगर नहीं कुछ मिलती है तो वो शिक्षा नहीं मिलती है। और इसके जिम्मेवार हम प्रतिनिधि लोग ही हैं, जो हम चले जाते हैं स्कूल में शिक्षक से ये पूछने जो आपको पोषाहार का जो पैसा आया आपने यूज किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो कितना बचा, उसमें मेरा कमीशन क्या होगा, ये पूछने ज़रूर पहुंचते हैं। कभी स्कूल में ये नहीं पहुंचने यानी पूछने के लिए पहुंचते हैं जो आपके स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको आपने आज क्या पढ़ाया। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, अगर मैं जीतूंगा तो अपने 5 पंचायत के स्कूल में मैं ये नहीं पूछने जाऊंगा जो पोषाहार में आपने क्या किया, आपने जैसे जो बच्चों को पोशाक दी गई इसमें आपने क्या किया, सरकार के द्वारा जो किताब दी गई वो एक एक बच्चे को मिला कि नहीं मिला, और बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मैं शिक्षक हूं और इसके लिए मुझे शिक्षक से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं बच्चों से पूछ के ये तय कर दूंगा कि उन्होंने उनको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सर, आप फिर आएंगे तो स्वास्थ्य पे आपको लगता है कहीं ना कहीं सुधार करने की? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी यह है जो सरकार ने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर पंचायत में एक ANM की बहाली की गई, आशा की बहाली की गई, ममता की बहाली की गई। लेकिन ANM पंचायत से बाहर होते हैं, वो रहते ही नहीं हैं। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ टीकाकर्मी बन के रह गए हैं, जबकि नर्स का काम है
जो वो अपने स्तर से पहले देखे, पेशेंट को देखे, अगर सुधार होने लायक है तो उसको घूम के सुधार करे, देखे, अगर नहीं होने लायक है तो हॉस्पिटल तक पहुंचाए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था पंचायत स्तर पे नहीं है। तो अगर पंचायत स्तर पे अगर स्वास्थ्य कर्मी सुदृढ़ हो जाए तो जिला अस्पताल उनका अच्छा से इलाज कर सकता है, प्रखंड स्तरीय जो हॉस्पिटल है अच्छा से इलाज कर सकती है। लेकिन इसके लिए जो पंचायत के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनको तो कार्य करना होगा, और इस कार्य अगर ये कार्य में ढिलाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रतिनिधियों का दोष होता है, जो हम जीत के आते तो हैं, बस उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, हमें करना क्या है। अगर हम इसको याद रखें तो स्वास्थ्य भी सुधर सकती है, शिक्षा भी सुधर सकती है, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं चल रही हैं। सिर्फ उस योजना को जो है ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। हाँ, हम उसे ज़मीन तक ले नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण जनता भी परेशान है। और हम प्रतिनिधि भी अगर जीतते हैं तो 5 साल बाद इस स्थिति में नहीं रहते हैं जब जनता हमसे पूछती है कि मैंने आपको पिछले बार तो वोट दिया था भाई, आपने क्या किया। तो उस वक्त उनको यानी ये कहते हुए नहीं बनता है कि हमने भाई 20,000 रुपया जैसे इंदिरा आवास में उठाया और शौचालय में घुस लिया। क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो कम से कम भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, शिक्षा को अच्छा करना और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और लोग एक दूसरे को सम्मान दें, सम्मानित करें, इसके अलावा और हम। सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो, आपके समाज में भय न रहे, किसी का भय मुक्त हो, आपका समाज जो है शिक्षित हो और स्वस्थ हो। क्योंकि स्वस्थ जो है उनका परिभाषा लोग ये समझते हैं जब हम देखने में हिष्ट पुष्ट हैं तो स्वस्थ हैं। स्वस्थ वही होता है जो सामाजिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ, तभी वो जनता तो वो स्वस्थ है। एक व्यक्ति स्वस्थ तभी हो सकता है जब वो शारीरिक रूप से पहले स्वस्थ हो, दूसरी बात वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और तीसरी बात वो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो एक समाज यानी स्वस्थ समाज का निर्माण एक स्वस्थ व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वही कर सकता है, अन्यथा एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। और समाज स्वस्थ हो तो व्यक्ति स्वस्थ हो। थैंक यू सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये छाप पता कर जी।